20 रुपए का अगर कोई पैकेट लेके चल रहा है ना, अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे ना तो वहां पे वही 20 रुपये का पैकेट जो है उसका रेट जो है वो 30 रुपीज करके देते हैं। लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग मतलब कि ज्यादा पैसे, मात्र 3 घंटे थे। अब 3 घंटे में मुझे प्रिपरेशन करनी थी, मुझे, मेरे बच्चे भी छोटे थे काफी, तो प्रिपरेशन करनी थी, मुझे पैकिंग भी करनी थी। तो मैंने क्या किया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम पैसे बचाते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत बढ़ जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। ये पहली चीज तो होती है। साथ के साथ दोस्तों, पैसा एक इतनी अच्छी चीज है कि पैसा अगर हमारे पास है तो दुनिया के सारे रिश्ते भी हमारे साथ हैं। हम किसी भी तरह की गलती कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है, ऐसा कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बचाने के तमाम नियम आपको मैंने बताएं और आप लोगों को वो सारे रूल जो हैं, वो सारे पॉइंट जो है वो अच्छे भी लगते हैं। कई लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट जिसमें आप लोग लिखते हैं कि हम कुछ दिनों से आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी वजह से पैसे हो रहे हैं। और एक कमेंट तो मेरे पास ये भी आया था कि दीदी, जब से आपकी मैंने वीडियो देखनी स्टार्ट की है, धीरे धीरे हमारे पास सारा सामान भी होता जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स उनको। और जो लास्ट में मैंने अभी आपको सेविंग चैलेंज दिया था उसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसमें भी मैंने यही मैसेज रिसीव किया था कि पैसे एक दिन में हम जमा कर सकते हैं, लेकिन आपके सेविंग चैलेंज को करने के बाद हमारे पास एक डिसिप्लिन आती है, हम बहुत कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये सारे प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं और मैं लगातार आप लोगों के पास अच्छी अच्छी जो वीडियो है वो लेकर आ रही हूँ। तो दोस्तों, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज कि आपके अगर बच्चे हैं तो कभी भी बच्चों के लिए महंगे कपड़े ना खरीदें। देखिए, ऐसा होता है ना, अब यहाँ पे मेरे पास ये कमेंट आ सकता है कि अगर महंगे कपड़े नहीं खरीदे तो सस्ते सस्ते कपड़े कहाँ से मिलेगा और क्यों हम सस्ते कपड़े पहनाएं? क्योंकि सस्ते कपड़े पहनाने से पता चलता है कि वो उस बच्चे के पास कुछ है ही नहीं, उसके माँ बाप जो है वो सही मतलब स्थान पे नहीं है, इसलिए बच्चे के पास ये चीज़ की कमी है। ये सारा कुछ हमारे दिमाग में एक बार पे आ गया होगा, सारी बातें आ गई होंगी। लेकिन अब इन सारी बातों का एक ही जवाब है दोस्तों कि बच्चों के लिए अधिक महंगे कपड़े लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा होता है ना दोस्तों कि जैसे हम मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो हमारे ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं। आज अगर इस बच्चे को ये कपड़े फिट आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 2 साल 3 साल के बाद वो बच्चा जो है उसी कपड़े को पहनने के लायक रहेगा, क्योंकि लगातार ये जो है ना ये एक नेचुरल फेनोमेनन है जिसमें हम सब जो है धीरे धीरे हम लोग की वृद्धि होती जाती है। हाँ, एक टाइम ऐसा एज आ जाता है कि उसके बाद से जैसे हाइट बढ़ना या फिर फैट बढ़ना ये कम हो जाता है, तो वो जो एज होता है वहां से अगर हम फिर से सेम साइज के कपड़े में आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के कपड़े में हमें मतलब महंगे नहीं खरीदने चाहिए बच्चों के कपड़े को। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, मैंने देखा है, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे जो हैं उनके लिए महंगे कपड़े खरीद के लाते हैं और वो कुछ दिनों के बाद, मतलब कि वो 6 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, और वो कपड़े हमारे बच्चे में नहीं आते हैं और फिर तब हमें अफसोस होता है कि हाय रे, ये 2000 का या 5000 का ये कपड़ा हम लेकर आए थे और अब ये कपड़ा हमारे बच्चों में फिट नहीं आ रहा है। अच्छा, और एक चीज कि जिनके छोटे भाई बहन होते हैं उनका वो कपड़ा तो एक बार यूज हो भी सकता है, लेकिन जो सिंगल चाइल्ड है, जिनका कोई भाई बहन नहीं है, उनके लिए इस जगह पे पैसा जो है वो पूरी तरह से वेस्ट जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, और अगर किसी भी तरह का स्कीम या किसी भी तरह का कुछ भी डिस्काउंट वगैरह हमारे घर के किनारे, घर के आसपास, हमारे घर के नज़दीक अगर किसी मार्केट में, किसी मॉल में ये चीज़ हो रहा है तो उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ये मतलब शॉपिंग से रिलेटेड है और मेरा दूसरा सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों जो है वो शॉपिंग से रिलेटेड है, इसलिए इसको ध्यान से जरा सुनिएगा कि बात यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी मॉल में जाते हैं या फिर हम जियो मार्ट में या
कोई भी किसी भी जगह पे अगर हम अपनी ग्रॉसरी को लेने जाते हैं तो ऐसा होता है कि वो लोग ना जैसे बैग रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैग रखते हैं, कपड़े के बैग रखते हैं, और वो जब हमारा कैश काउंटर होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन उठाते हैं कि आपको बैग की नीड है। अगर हमने हाँ कह दिया तो पहले तो 5 रुपए लेते थे, आजकल 9 से 10 रुपए भी लेने लगे हैं। जितने लोगों को वैसे पैकेट की ज़रूरत होती है वैसे थैले की ज़रूरत होती है, और वो ये एक अच्छा तरह का बिजनेस है। लेकिन कहना यहाँ पे ये है दोस्तों, तो जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं तो अपना एक थैला, जो कपड़े का थैला होता है, वो अपने बैग में उसे कैरी करें। इससे हमारा जो वहाँ पे मतलब अननेसेसरी पैसा खर्च होता है कैश काउंटर पे बैग परचेज करने के लिए, उससे हम बच सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो भी हमारे शॉपिंग से ही रिलेटेड है कि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो जैसे थोड़ा टाइम लग ही जाता है, शॉपिंग करना है धीरे धीरे, मतलब हर एक चीज़ को देखना है, तो वहाँ पे आप अपने साथ अपने पर्स में एक बॉटल भी कैरी कर सकते हैं। बेशक ये बॉटल जो होता है वो बहुत बड़ा आप न ले, लेकिन एक छोटा बॉटल जो होता है वो भी अगर हम अपने पर्स में रखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए अभी तो ठंड का सीज़न है, तो अभी ऐसा होता है कि उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है, हमें उतनी प्यास नहीं लगती है। लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग मतलब कि ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं पानी पे। और यहाँ पे मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताया होगा कि हमेशा शॉपिंग करनी चाहिए तो भूखे पेट बिल्कुल मत जाइए। देखिए अगर हम बिना खाना खाए हुए जाते हैं तो हमारा शॉपिंग में मन नहीं लगेगा, हम बेकार की चीज़ें उठाना शुरू कर देंगे, या सबसे पहले हमारा खाने पे ही ध्यान जाएगा कि अगर कुछ मिल रहा है ना तो पहले थोड़ा सा कुछ खा ले, उसके बाद शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये सारी चीजें जो होती है ना ये पैसे ज्यादा खर्च कराती है। इसलिए एक हैबिट डेवलप कीजिए कि जब भी आप शॉपिंग के लिए, और हाँ ये जो एट रैंडम हम उठ जाते हैं ना कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, चलो ये चीज खरीदने जाते हैं, ये भी सही नहीं होता है। अगर हम प्लानिंग करके चले, हम लिस्ट बना के चले कि आज के दिन हमें शॉपिंग करने जाना है, हमें ये चीज लेना है, तो वहां पे अच्छा होगा। और एक बैग हमेशा कैरी करना है और साथ में पानी की बॉटल भी होनी चाहिए। लास्ट का टॉपिक हमें ये कहना है दोस्तों कि कहीं अगर हम घूमने जा रहे हैं ना, तो घूमने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हम घर से बना हुआ खाना ही लेकर जाएं। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लीजिए हम 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए कहीं टूर पे जा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम घर से खाना लेके जाएंगे। हाँ तो वो हमारी मजबूरी है, उस समय हमें खाना पड़ेगा बाहर का, क्योंकि हम घर से बाहर हैं और हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ दिनों के लिए हम कुछ भी बना के रख सकते हैं। लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि मान लीजिए अगर आप एक टाइम का भी खाना एक्स्ट्रा बना के लेके चलते हैं तो वो बहुत बहुत फायदेमंद होता है, पैसे से भी लेके, और ये भी कि आपको एक संतुष्टि भी होगी कि आपने घर का खाना खाया। अब मुझे इसी पे एक एग्जांपल याद आता है दोस्तों। देखिए धीरे धीरे ना मैं कुछ कुछ चीज़ें अपने मतलब जो मैंने फील किया है वो चीज़ मैं बताने वाली हूँ। कि एक बार ऐसा था कि हमारी फैमिली में अचानक से प्रोग्राम बन गया था कि हमें घूमने जाना है, और हम बहुत दूर नहीं जा रहे थे, हम एक दिन के लिए ही नैनीताल की तरफ निकल रहे थे। तो ऐसा हुआ कि अचानक हमारा प्रोग्राम बना, तो मेरे पास मात्र 3 घंटे थे। अब 3 घंटे में मुझे प्रिपरेशन करनी थी, मेरे बच्चे भी छोटे थे काफ़ी, तो प्रिपरेशन करनी थी, मुझे पैकिंग भी करनी थी। तो मैंने क्या किया, जल्दी से मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने आलू उसमें बॉईल करने के लिए रख दिया, और मैंने उसी बीच में पैकिंग भी करी और जल्दी से पराठा बना लिया था। मुझे याद है पराठा बना लिया था, चटनी मेरे पास ऑलरेडी था ही। तो मैंने क्या किया कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि वो पराठा जो है वो हम लोग खाएं, क्योंकि हमारी जो भी हमने बस की थी वो उसका टाइम हो चुका था। तो हम लोग निकल गए वहां पे, और जब हमें मिल गया, बहुत मुश्किल से बस मिला था, क्योंकि थोड़ा भी अगर हम लेट करते तो वो बस जो है वो हमारी छूट गई थी। तो लेकिन वो मिल गई, और जब हम बस में बैठे तो वहां पे हमने सबसे पहले जो पराठा मैं लेके गई थी वो हमने खाया, और मेरे पास मतलब 3-4 पराठे जो है वो एक्स्ट्रा बच गए थे। मैंने उसे ऐसे ही रख लिया एज इट इज, उसे मतलब उसको खर्च नहीं किया। रात बीत गई, अगले जो सुबह में है वो हम वहां पे पहुंच गए जहां हमारा डेस्टिनेशन था, वहां पहुंच गए। और उसमें हमने क्या किया कि मॉर्निंग में मैंने उसी पराठे को चाय के साथ हम पूरे परिवार मिलके खा लिए। एक एक पराठा हमें मिल गया और वही हमारे लिए बहुत ज्यादा था, और खा के थोड़ा देर रेस्ट करके हम फिर उसके बाद घूमने निकले। तो इससे मुझे ये एक फायदा हुआ कि जब हम वहां पहुंचे तो हमें नाश्ते के लिए सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था, और दूसरा चीज एक टाइम का हमारा पैसा बच गया। तो कहना यहाँ पे ये है, देखिए मैंने ये चीज मतलब एनालाइज किया कि घर से अगर हम कुछ भी लेके जाते हैं। अच्छा एक चीज और, ये मान लीजिए कि ये तो मैंने अपने घर से बनाए हुए खाने की बात की। ऐसा भी होता है कि बहुत बार जैसे
मिक्सचर का पैकेट या फिर नमकीन हो, बिस्किट हो, ये हम अगर अब पैकेट भी कैरी करते हैं ना, ये भी हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं मिला कि हम खाना बना पाए, तो हम अगर ये भी अपने पास रख लेते हैं ना, तो एक चीज़ अच्छा होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारे पास खाने के लिए वहाँ पे हर चीज़ की तैयारी होगी या वो मिल सकता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक बिस्किट के पैकेट के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, मिलता ही नहीं है रास्ते में। तो इसलिए अगर हम ये सब कैरी करके चलते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है और इन सब चीज़ों से हमारे पैसे बचते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे मान लीजिए कि कहीं हम 20 रुपए का अगर कोई पैकेट लेके चल रहे हैं ना, अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे ना, तो वहां पे वही 20 रुपये का पैकेट जो है उसका रेट जो है वो 30 रुपीज करके देते हैं। ऐसे करके उनका भी बिजनेस है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन लॉस तो कहीं ना कहीं हमारा होता है। पैसे बचाने की अगर मुहिम हमने ले उठी है तो हमें हर चीज ध्यान देना होगा कि कहाँ, कैसे और कितने पैसे बच रहे हैं, और हम जरूर बचाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।